आंखें बंद करो और सिर्फ एक चीज इमेजिन करो, आज से 10 साल बाद की अपनी लाइफ। सुबह अलार्म बजता है लेकिन उठने का मन नहीं करता क्योंकि तुम ऐसी जॉब कर रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि जिम्मेदारियों ने तुम्हें बांध रखा है। घर के खर्च पूरे करने में ही सैलरी खत्म हो जाती है, मम्मी पापा की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, अपने सपने धीरे धीरे तुम खुद ही भूल चुके हो। तुम हर चीज प्राइस देख कर खरीदते हो और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन चुके हो जिससे तुम खुद कभी बनना नहीं चाहते। रात को जब सब सो जाते हैं तुम अकेले बैठकर सोचते हो कि अगर उस समय थोड़ा और मेहनत कर ली होती, थोड़ा और सीरियस हो गए होते तो शायद आज जिंदगी अलग होती। तभी तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, तुम्हारा ईगो। वो कहता है मैं तुम्हें एक ताकत दे सकता हूँ, ऐसी ताकत जो तुम्हें दूसरों से अलग बना देगी, लेकिन अगर तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो यही ताकत तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है। तुम कुछ सेकंड सोचते हो और उस डील को एक्सेप्ट कर लेते हो। अब आंखें खोलो, तुम वापस आज में आ चुके हो, लेकिन इस बार तुम्हारे पास एक चीज है, ईगो की रॉ पावर। अब सवाल है, ईगो होता क्या है? ईगो मतलब तुम्हारी सेल्फ इमेज, तुम अपने आप को कैसे देखते हो वही तुम्हारा बिहेवियर बन जाता है। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो तुम हर मुश्किल से बचने लगते हो, अगर तुम खुद को स्ट्रांग मानते हो तो तुम मुश्किलों का सामना करना शुरू कर देते हो। दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स टैलेंट नहीं है, किस्मत नहीं है, बल्कि ईगो है। इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों का ईगो हर्ट हुआ और उन्होंने कुछ असंभव कर दिखाया। जब इंसान को लगता है कि उसे कम समझा गया है तब उसके अंदर एक आग जलती है और वही आग उसे अलग बना देती है। लेकिन हर ईगो अच्छा नहीं होता। ईगो 3 तरह का होता है। पहला, फोक ईगो। यह वह ईगो है जो तुम्हें सिर्फ कुछ मिनट के लिए पावरफुल महसूस कराता है। तुम मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, पावरफुल म्यूजिक सुनते हो, कुछ देर के लिए लगता है कि तुम दुनिया जीत सकते हो, लेकिन 10 मिनट बाद सब खत्म, ना कोई एक्शन, ना कोई बदलाव। ये सिर्फ डोपामिन है, असली ग्रोथ नहीं। दूसरा, वीक ईगो। ये सबसे खतरनाक है। इसमें इंसान हर छोटी बात पर हर्ट हो जाता है। कोई कुछ बोल दे तो गुस्सा, कोई आगे निकल जाए तो जलन, कोई इग्नोर करे तो खुद को प्रूव करने की कोशिश। यह ईगो इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। तीसरा, स्ट्रांग ईगो। यही असली पावर है। स्ट्रांग ईगो चिल्लाता नहीं, दिखावा नहीं करता, ये चुपचाप काम करता है, खुद को बेहतर बनाता है। इसे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसे अपनी वैल्यू पता होती है। स्ट्रांग ईगो वाला इंसान रिएक्ट नहीं करता, वह ऑब्जर्व करता है और फिर एक्शन लेता है। अब सवाल है, इस ईगो को हथियार कैसे बनाएं? पहला तरीका, ईगो को चैलेंज बनाओ। जब कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे, जब लाइफ तुम्हें टेस्ट करे, तब रिएक्ट मत करो, उस फीलिंग को मेहनत में बदल दो। दूसरा तरीका, ईगो को डिसिप्लिन बनाओ। जब तुम्हारा मन कहे आज छोड़ देते हैं, तब तुम्हारा ईगो बोले मैं अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिरूंगा। यही फर्क एवरेज और सक्सेसफुल लोगों में होता है। तीसरा तरीका, ईगो को साइलेंस बनाओ। हर बात पर बोलना पावर नहीं है, असली पावर कंट्रोल में है। जब तुम शांत रहते हो और सिर्फ काम करते हो, तब तुम्हारा रिजल्ट खुद बोलता है। अब एक चीज सोचो, तुम्हारे पापा रोज मेहनत करते हैं, मम्मी रोज सुबह जल्दी उठती हैं, उन्होंने अपने सपने सैक्रिफाइस किए सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम अपना समय फोन में वेस्ट कर रहे हो। अगर यह बात तुम्हारे अंदर लगी तो तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ईगो सही दिशा में जाता है तो मोटिवेशन नहीं, ऑब्सेशन पैदा होता है, और जब इंसान ऑब्सेस्ड हो जाता है तब उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। आज बस एक फैसला करो, जब तक अपना गोल अचीव नहीं करते तब तक डिस्ट्रैक्शन खत्म, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर आज के डिसीजन से बनेगा। और याद रखना, वीक ईगो दुनिया से लड़ता है, लेकिन स्ट्रांग ईगो खुद को इतना मजबूत बनाता है कि दुनिया खुद रास्ता दे देती है।